अमावस्या की काली रात थी। आकाश में तारों का नामो निशान नहीं था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें निगल लिया हो। नरेश अपनी मां की गंभीर बीमारी की दवा लेकर शहर से लौट रहा था। उसकी मां कोई साधारण बीमारी नहीं थी, बल्कि एक अजीबोगरीब बुखार ने उसे जकड़ लिया था, जिसे गांव के वैद्य भी नहीं समझ पा रहे थे। शहर के डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी थीं, पर उसकी आंखों में भी वह संदेह था जो नरेश को अंदर तक हिला गया था। 3 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ा तो कुछ और सोचना पड़ेगा। डॉक्टर के ये शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। अब वह घने जंगल के बीच से गुजर रहा था। यह रास्ता उसने सैकड़ों बार दिन में लिया था, पर रात में यहां आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मगर आज उसके पास कोई चारा नहीं था। मां की जान दवा के सहारे थी। जंगल हर तरफ से उसे घेरे हुए था। सूखे पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। हर बार वह मुड़कर देखता, पर उसे कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ अंधेरा, गहरा, सघन। बस थोड़ी ही दूर बाकी है। तभी उसे एक अजीब सी गंध आई, धूप की सुगंध, लेकिन उसमें कुछ और भी मिला हुआ था। कुछ तीखा, कुछ मीठा, जैसे कोई अज्ञात पदार्थ जलाया गया हो। गंध इतनी तीव्र थी कि उसका सिर चकराने लगा। उसने मुंह पर रूमाल रख लिया, पर गंध हर तरफ से उसे घेरे हुए थी। फिर उसे रोशनी दिखाई दी, बहुत दूर, पेड़ों के बीच से झिलमिलाती हुई एक मंद सी लौ। यहाँ इस जंगल में रोशनी? कोई रहता है यहाँ? वह जानता था कि इस जंगल में कोई नहीं रहता। गांव वाले तो दिन में भी इस रास्ते से जल्दी जल्दी निकल जाते थे। कहानियां थीं भूत, प्रेत और उनसे भी भयानक चीजों की, मगर आज उसकी मजबूरी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। रोशनी के पास पहुंचते पहुंचते उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी, टूटी फूटी, जर्जर, मानो सदियों पुरानी हो। कुटिया के सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसकी डालियां ऐसी लटक रही थीं जैसे कोई विशालकाय अजगर अपना शिकार करने को तैयार हो। कुटिया का दरवाजा खुला था। अंदर से धूप की सुगंध के साथ साथ किसी और चीज की गंध आ रही थी, जैसे सड़ा हुआ मांस या फिर कुछ और, जिसे पहचानना मुश्किल था। कोई तांत्रिक होगा। गांव में सुना था कि ऐसे लोग जंगलों में रहते हैं। अगर मैं अंदर गया तो। उसने कदम पीछे खींच लिए, पर तभी उसे अपनी मां की याद आई। उसका बुखार, उसकी कराह और डॉक्टर की वो बात। 3 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ा तो। उसने हिम्मत जुटाई और कुटिया के अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। कुटिया के बीचों बीच एक चूल्हा जल रहा था, जिस पर किसी काले पदार्थ को उबाला जा रहा था। चूल्हे के चारों ओर अजीब अजीब चिन्ह बने थे, त्रिकोण, चक्र और कुछ ऐसे आकार जिन्हें वह पहचान नहीं पा रहा था। दीवारों पर कई तरह की चीजें लटकी हुई थीं, जानवरों की हड्डियां, पंख, और एक कोने में मानव खोपड़ी का ढांचा रखा था, और उस खोपड़ी के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने एक नजर नरेश की ओर देखा। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे अंगारे हों, लाल, चमकदार, और उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ लाली। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और उसमें किसी तरह की गांठें पड़ी हुई थीं, जैसे उनमें कुछ बंधा हो। आओ बेटा। उसकी आवाज सुनकर नरेश की रूह कांप उठी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई जमीन के अंदर से बोल रहा हो, धीमी, गूंजती हुई, और उसमें एक अजीब सी शक्ति थी जो सुनने वाले को बांध लेती थी। नरेश ने प्रणाम किया। महाराज, मैं नरेश। मेरी मां बहुत बीमार है, कोई दवा काम नहीं कर रही। गांव वालों ने कहा कि इस जंगल में एक सिद्ध पुरुष रहते हैं। सिद्ध पुरुष? हाँ, कह सकते हो मैं वही हूं, पर मेरे पास आने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं जो कहोगे वो करूंगा महाराज, बस मेरी मां को बचा लो। तांत्रिक ने उसे गौर से देखा। उसकी लाल आंखें नरेश के शरीर में घुसती जा रही थीं, जैसे उसकी रूह को ताक रही हो। तेरी माँ को कोई बीमारी नहीं है, उसे किसी ने नजर लगाई है, कोई बहुत करीबी। नरेश चौंक गया। करीबी? कौन हो सकता है? वो सबसे करीब है, जो उसकी हर बात जानता है, जो उसके खाने पीने का हिसाब रखता है। नरेश के दिमाग में एक नाम कौन था, उसकी चाची सुमित्रा।
वह हमेशा उनसे जलती थी। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था, जबकि नरेश खेती बाड़ी करके गुजर बसर करता था। चाची अक्सर उनके घर आती थी, खाना खाती थी और हर बार कुछ न कुछ ताना मारकर जाती थी। चाची, तांत्रिक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी, सिर्फ एक जानवर की भूख थी। अब तू समझ गया, पर नजर उतारने का एक तरीका है। उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? तेरे शरीर का एक हिस्सा। नरेश के पैर उखड़ गए। क्या? डर मत, तुझे कोई बड़ी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बस तेरे खून की कुछ बूंदें चाहिए। और उससे क्या होगा? तेरी माँ ठीक हो जाएगी, पर तू थोड़ा कमजोर हो जाएगा, बस इतना सा। नरेश ने सोचा, उसकी मां की जान दांव पर थी। अच्छा, पर अभी नहीं, अगली पूर्णिमा को आऊंगा। तांत्रिक ने चूल्हे से एक काला पदार्थ निकाला और एक पत्ते में लपेटकर उसे दे दिया। तेरी माँ को ये दवा खिला 3 दिन, दिन में 3 बार, फिर वो ठीक हो जाएगी। पर पूर्णिमा को मत भूलना, वादा तोड़ा तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसकी आंखों में वह धमकी साफ थी। नरेश ने दवा ली और वहां से निकल गया। वापस आते समय उसे लगा जैसे जंगल ने अपना रूप बदल लिया हो। पेड़ झुक रहे थे, शाखाएं उसे छू रही थीं और हर तरफ वही धूप की गंध थी जो उसका दम घोंट रही थी। घर पहुंचकर उसने मां को दवा खिलाई। अगली सुबह बुखार उतर गया। पूरा गांव हैरान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। नरेश ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन पूर्णिमा आती जा रही थी और वह रात दिन सोचता रहता था, क्या करूं? जाऊं या न जाऊं? मां ने उसे चिंतित देखा तो पूछा, बेटा, तू किस बात में उलझा रहता है? कुछ नहीं माँ। झूठ मत बोल, तेरी आंखों में डर है। क्या हुआ? नरेश ने सब कुछ बता दिया। मां सुनकर चुप हो गई। मैं मर जाती तो अच्छा था। तू उस शैतान के चंगुल में क्यों फंसा? माँ, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। अब खुद ही बचना मुश्किल हो गया। सुन, उसके पास मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। पर वादा तोड़ा तो? वादा तोड़ने से पहले वो तुझे क्या कर लेगा? तू अभी जिंदा है ना? जिंदगी से बड़ा क्या है? नरेश ने मां की बात मान ली। पूर्णिमा आई और वह घर पर ही रहा। फिर उस रात कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 12 बजे उसे आवाज आई। नरेश। आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी, उसके कमरे के भीतर से, जैसे कोई उसके कान में बोल रहा हो। वह उठकर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा था। मां दूसरे कमरे में सो रही थी। नरेश, वादा तोड़ा तूने। यह तांत्रिक की आवाज थी, लेकिन वह यहां कैसे? मैं हर जगह हूं, तू मुझसे छिप नहीं सकता। नरेश डर के मारे कांपने लगा। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा पूरा घर धुएं से भरा हुआ था। वही धूप की गंध, वही तीखापन, और धुएं के बीच एक परछाई थी, लंबी, पतली, जिसके हाथ नहीं थे, सिर्फ लाल आंखें थीं जो अंधेरे में चमक रही थीं। तेरी माँ को बचाया मैंने।